मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप सबके बीच बात करने आया हूं और बताने आया हूं कुछ जानकारियां। जानते हैं पूरे झारखंड में एक चर्चा अभी बहुत तेज हो गई है कि टाइगर ने पूरे JLKM परिवार को बेच दिया आजसू के हाथ में। जानते हैं ऐसा चर्चा क्यों हो रहा है? बहुत जगहों से ये कंप्लेन आ रही है, बहुत जगहों से ये मैसेज छूट रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, तमाम कुछ मीडिया चैनल चला दे रहे हैं कि टाइगर ने पूरे संगठन को बेच दिया आजसू के हाथ में। आपने बिल्कुल सही सुन रहा, मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने कि यह चर्चा काफी तेजों से वायरल हो रही है कि टाइगर ने पूरे संगठन को बेच दिया आजसू के हाथ में। अब ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, संगठन में अब दो तरह के लोग हो गए हैं। संगठन में दो तरह के कौन लोग हो गए हैं, यह जानना आप लोग को बहुत जरूरी है। पहले वो लोग हैं जो क्रांतिकारी, जो साथी शुरू से रहे हैं, उनको टिकट मिला है तो उनसे नाराजगी उनको है कि यहां कमजोर प्रत्याशी टाइगर दे दिए हैं और यहां आजसू और JMM से सेटिंग कर लिए हैं। एक वो लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जहां से एक मजबूत प्रत्याशी को टाइगर ने टिकट दिया है, उनको वहां पे ये कह रहे हैं कि यहां से पैसा देके इसको टिकट दे दिया गया है, इसीलिए हम लोगों को टिकट यहां क्रांतिकारी को नहीं मिला। तो दो तरह के लोग अभी संगठन में देखने को मिल रहे हैं और झारखंड में एकमात्र हमारी ही पार्टी है जिसके ऊपर ले दे के सब कोई पड़ गए हैं। चाहे वो कांग्रेस, BJP, RJD, फलाना ढिमका, जितना सारा पार्टी है, सब ले दे के हमारे ही पार्टी के ऊपर ले दे के पड़ गए हैं। तो मैं उन सभी को मैं जवाब देना चाहता हूं, जरा गौर से इस जवाब को सुनिएगा कि टाइगर ने अगर किसी आंदोलनकारी को टिकट दिया तो दर्द उठ रहा है उनके पेट में, जो संगठन को देख रहे हैं कि हाँ एक क्रांतिकारी, एक गरीब घर का बेटा को टिकट दे देगा। पानेसर दा के बारे में आप लोग को जानना चाहिए, जो रामगढ़ से प्रत्याशी हैं। वो शुरू से आंदोलनकारी रहे और उनका नाम के आगे लिखा हुआ रहता है पनेसर बेरोजगार। अब उनको टिकट दे दिया है तो कुछ लोग कर रहे हैं आजसू से पैसा ले लिया इसलिए कमजोर प्रत्याशी को टिकट दे दिया। तो मैं रामगढ़ वासियों से कहना चाहता हूं, रामगढ़ के तमाम साथी जो देखते हैं वो कमेंट करके वो तमाम जो अफवाहें उड़ रही है उनको जवाब देने का काम आप लोग कीजिए और वीडियो को शेयर करके उनको तक पहुंचाइए। पनेसर बेरोजगार जो है प्रत्याशी, वो इतने मजबूत लड़ाकू, इतने ही संघर्षशील इंसान है जो शुरू से संगठन को सींचे हैं और शुरू से संगठन के साथ रहे हैं। उनको नहीं टिकट देता टाइगर तो किसको टिकट देता? दूसरे वो लोग हैं जैसे कि जो बालेश्वर मेहता जी को टिकट बड़का गांव से मिला है, वो आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा मजबूत है और संगठन में शायद 3 महीना पहले ज्वाइन किए हैं। उनको टिकट दिया था, कहा कि बड़का गांव में एक ऐसे समुदाय से लड़ना है और एक ऐसे बड़े परिवार से लड़ाई है जो धनबल में काफी मजबूत है। वहां से बालेश्वर जी को टिकट दिया गया है। वहां पे क्लेम क्या लगा रहे हैं कि टाइगर को पैसा दे दिया इसलिए पैसा वाला को टिकट मिल गया। तो टाइगर क्या करे, कूद जाए कुआं में कि फांसी लगा ले? आप लोग बताइए मुझे, क्या करे टाइगर? कूद जाए कुआं में कि फांसी लगा ले, कि ट्रक के नीचे आ जाए? आंदोलनकारी को टिकट दे रहा है तो पेट में दर्द, किसी मजबूत व्यक्ति को टिकट दे रहा है तो पेट में दर्द। तो टाइगर क्या करे बताएं आप लोग? यहां आप लोग को या पूरे झारखंड वासी को या मीडिया कर्मी को यह नहीं सूझ रहा है कि रतिया BJP छोड़ता है लोग और बीने कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है, रातें कांग्रेस छोड़ता है, बीने समाजवादी को ज्वाइन कर लेता है। एक घटना बरी का आप लोग को मैं कल भी शेयर किया था, आज भी फिर से रिपीट कर देता हूं कि अकेला यादव यहाँ के वर्तमान विधायक थे जो कांग्रेस से थे, उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, अगले ही दिन उन्होंने समाजवादी पार्टी से नॉमिनेशन फाइल कर दिया। ये पार्टी को नहीं दिख रहा है, लोग को, मीडिया को और तमाम लोग को। टाइगर क्या करने ही चर्चा का विषय पूरे झारखंड में बना हुआ है। अरे भाई, टाइगर ने गलत कर दिया, टाइगर ने संगठन को बेच दिया, टाइगर ने पैसा लेके टिकट दे दिया, टाइगर ने पार्टी के नाम पे पैसा उगाही किया। तो मैं उन तमाम व्यक्तियों को एक जवाब देना चाहता हूं कि अगर जयराम महतो जी चाह लेते ना तो BJP से उनको बड़का बड़का ऑफर था, कांग्रेस से बड़का बड़का ऑफर था। ये 10, 20, 5 लाख रुपया में क्या बेचेंगे और क्या खरीदेंगे? करोड़ों में डील हो जाता। 10 को टिकट भी और 5 को टिकट भी उनको दे दिया जाता और करोड़ों रुपया भी दे दिया जाता। संगठन बेचने का इनको चिंदी चोरी करने का कोई जरूरत नहीं था। तो जो साथी आंदोलन किए हैं, जो साथी संगठन को सींचे हैं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग और ऐसा मीडिया में आके नहीं बोलना चाहिए था। चुनाव 5 वर्षों के लिए हो रहा है, चुनाव कोई 60 वर्षों के लिए, आजीवन काल के लिए नहीं हो रहा है कि पार्टी एक बार हमको टिकट नहीं दिया तो दोबारा कभी अवसर देगा ही नहीं। यहां लोग जिंदगी बिता दी है संगठन में, पार्टी में, और जिंदगी बीतने के बाद भी लोग कुछ नहीं बन पाए। यहां तो 2 साल नहीं हुआ है और लोग सब विधायक बनने के लिए व्याकुल है और पार्टी पे अपने ही लोग क्लेम उठा रहे हैं, अपने ही लोग कर रहे हैं, तो अन्य लोग तो बोलेंगे ही। यहां चर्चा कांग्रेस, आप BJP का सीट चेक कीजिए, उसमें 66 को सीट लागू किया था ना, BJP जारी किया था ना, उसमें 35 को दूसरे पार्टी से गए हुए हैं। वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन टाइगर ने 2 सीट अगर इधर से उधर किसी को कर दिया है, किसी को नहीं दिया या दे दिया है, ये पूरे झारखंड में चर्चा का विषय है। अब मुद्दा पे आ जाता हूं मैं। जो मेन टॉपिक था मेरा, इतना बोलने का मेरा एक ही मकसद था। जो मेन टॉपिक है, डुमरी सीट से जो सीट है वहां पे
बेबी महतो जी चुनाव लड़ेगी जेएमएम की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, और वो सीट आजसू को दिया गया था, लेकिन आजसू ने वहां नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइगर ने आजसू से पैसा ले लिया कि हम जहां जहां से आप लड़िएगा वहां हम कमजोर प्रत्याशी दे देंगे, और मजबूत प्रत्याशी जहां से लड़िएगा वहां पे मेरा एक कमजोर प्रत्याशी रहेगा तो आजसू तो जीत जाएगा, और हमको आप पैसा दे दीजिए और यहां से खाली प्रत्याशी मत लड़ाइए। तो ये अफवाह कौन उड़ा रहे हैं? ये अफवाह वही उड़ा रहे हैं जो इन पार्टियों के संपर्क में है। आजसू को अगर लगता है कि अपना मेरिट खो के, अपना प्रतिष्ठा बेच के अगर 2-4 सीट जीत भी जाएंगे तो ऐसा सीट जीतने से क्या फायदा? आपको अगर टाइगर से समझौता ही करना था या कर लिए थे तो दे देना चाहिए था, कोई कमजोरे प्रत्याशी को उतार देते वहां पे। जो लोग कह रहे हैं कि टाइगर संगठन को बेच दिया, जो लोग कह रहे हैं कि पैसा ले लिया है सुदेश महतो जी से और सेटिंग हो गया है, तो मैं आजसू सुप्रीमो से और आजसू के जो शीर्ष के नेता है उनसे कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा सेटिंग कुछ हो ही गया था अगर, तो कमजोर प्रत्याशी को देना चाहिए था। नहीं लड़ने का डिसीजन ये कहा सही है? आप नहीं लड़के ये सिद्ध कर दिए कि आपको टाइगर से डर हो गया, आप टाइगर से डर गए। अगर आपको टाइगर से डर नहीं होता, आप अगर टाइगर से हार नहीं मानते तो आप जरूर लड़ते। सेटिंग चलिए हो गया, लेकिन फिर भी आप वहां पे प्रत्याशी देते। अगर सेटिंग ही होता तो देवेंद्र नाथ की जगह पे भी आजसू सुप्रीमो छोड़ दे चुनाव लड़ना। क्यों लड़ रहे हैं वहां पे? क्या कमजोर प्रत्याशी है हमारे देवेंद्र दा? क्या पनेसर दा कमजोर प्रत्याशी है? या फिर क्या बिहारी दा कमजोर प्रत्याशी है जो मांडू से चुनाव लड़ रहे हैं? तो अब किसी तरह से भी हम लोगों से नहीं सका जा रहा है, जब किसी भी पार्टी को अब किसी तरह से भी हम लोग के संगठन से लोग नहीं लड़ पा रहा है, तो अब अफवाहों का बाजार तेज लोग कर रहे हैं। अब कर रहे हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे पारो, ऐसे नहीं तो ऐसे पारो। दम है तो चुनाव जीत के दिखाइए, गलत क्लेम किसी के ऊपर मत लगाइए। एक लड़का पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसकी पार्टी पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो चतरा, सिमरिया, लातेहार, मनिका, पाकी, कहीं से भी हो, चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये कल की पार्टी ने नाक में दम कर दिया है बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का, जेएमएम जैसे संगठनों का। तो आप लोग लड़ के हम लोग को हराइए, सीना के डंके की चोट पे आमने सामने लड़ के हम लोग को हराइए, हम स्वीकार हार करेंगे। लेकिन इस तरह से बयानबाजी करके, इस तरह से नीचा दिखा के, इस तरह से झूठ सच आरोप लगा के आप खुद डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सेटिंग कर लिए हैं। आपको खुद डर हो गया है कि हम डुमरी में लड़ेंगे, क्यों अपना एफर्ट को हम लगाएं वहां पे जब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और आप झूठ मूठ का प्रत्यारोप आरोप आप मेरे संगठन पे लगा रहे हैं। आपको दम है तो लड़िए चुनाव। आप तो आप लड़ भी नहीं सकते, नॉमिनेशन डेट भी खत्म हो गया। अब आप लड़ भी नहीं सकते, काहे कि वहां नॉमिनेशन डेट भी खत्म हो गया। तो लड़ के हराइए ना, लड़ के हराइए। ठीक है, चलिए डुमरी एक अवसर था आपके पास, आपने नहीं दिया प्रत्याशी। बैरमो से लड़ रहे हैं ना, बैरमो से भी टाइगर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बीजेपी का प्रत्याशी है, हरा दीजिए टाइगर को। तो आप लोग जब पहले तो टिकट बेचने के नाम पे बदनाम किए, नहीं माफ कीजिएगा गलती हो गया, पहले आप लोगों ने जाति के नाम पे बदनाम किया, फिर संगठन में टिकट के नाम पे बदनाम किया, फिर कमजोर और मजबूत प्रत्याशी के नाम पे बदनाम किया। अब सब कुछ हो गया तो लोग ये कहने लगे कि आजसू के हाथों टिकट को बेच दिया। वाह रे वाह रे वाह रे वाह। अब सब कुछ हो गया तब ये कह रहे हैं आजसू के हाथों बेच दिया संगठन को। तो भैया धैर्य बनाए रखिए, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निवेदन आप लोग से रहा है और प्यार आप लोगों ने बहुत ही दिया है, इसके लिए आभार भी है। तो धैर्य बनाए रखिए, यकीन दिलाते हैं कि टाइगर का डिसीजन झारखंड में एक इतिहास रचेगा। जितने भी साथी देखते हैं, जितने भी साथी सुनते हैं, सबसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखिए। 23 तारीख के दिन एक झारखंड में इतिहास रचने के लिए पूरे झारखंड के नागरिक तैयार हैं। तो धैर्य हम लोग को रखना है। बाकी दूसरे पार्टियों को तो काम ही है बयानबाजी करना, तो मैं जवाब देने से भी परहेज नहीं करूंगा, चाहे जो भी पार्टी हो। हालांकि मेरे ऊपर भी कुछ प्रेशर दबाव कुछ लोगों का आ रहा था, आने दीजिए, खैर कोई बात नहीं है। आप लोग का सहयोग प्यार रहेगा तो कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा। धन्यवाद, जोहार। बाकी जल्द मिलते हैं नए वीडियो में।